सीमन एनालिसिस रिपोर्ट यानी जब अपने मनी का जांच करवाना क्यों ज़रूरी है, इसको आप घर में ही चेक करवा के अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ सकते हैं। आज मैं इस तरह से आपको सादा अल्फाज में गाइड करूंगा। मनी का चेक कराना दो अफराद के लिए लाजमी है। एक वो लोग जो न्यूली मैरिड हैं और चाहते हैं कंसीव करना और कंसीव नहीं हो रहा, और दूसरे वो लोग जो लोग शादी के खौफ से ही भागते हैं कि कहीं हम मतलब ये कि हमारे के अंदर कमज़ोरी है, हमने हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। तो दो ये फैक्टर्स हैं, उन दोनों के लिए जरासीम का चेक कराना लाजमी है। मनी या स्पर्म सीमन एनालिसिस को चेक कराने से पहले कुछ एहतियात हैं। क्या सीमन का कितना गैप होना चाहिए? जब भी आपका नाइटफॉल या एहतलाम या हाथ के इस्तेमाल का 5 से 7 दिन का गैप रखिए, और जो शादीशुदा लोग हैं वो हम बिस्तरी के 5 दिन के गैप से इसको टेस्ट करवाने के लिए लेबॉर्ट्री में दीजिए। लेबॉर्ट्री में देने के दो प्रोसीजर हैं। एक तो वहाँ पे ही आप लोग अपना हाथ का यूज़ करके करते हैं, लेकिन मैं उसको गलत मानता हूँ। बेहतर जो अनमैरिड हैं वो तो मजबूरी है, जो मतलब मैरिड हैं वो कोशिश करें वो लेबॉर्ट्री सेलेक्ट करें जो आपके घर के नज़दीक। मैरिड लोग ऐसा ही करें कि अपनी वाइफ के साथ हम बिस्तरी करके और एजुकुलेट होते वक्त उसको सैंपल कलेक्टर हो उसमें डाल के लेबॉर्ट्री में लेके जाएं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसका वॉल्यूम। आपके सीमन का नॉर्मल वॉल्यूम 1.5 से लेके 3.5 तक हो। इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके सीमन बहुत ज़्यादा पतला है। वॉल्यूम के बाद जो मेन चीज़ देखी जाती है वो होता है आपका टोटल स्पर्म काउंट। पीएच भी कंसिडर करती है। पीएच हमेशा आपकी 7.5 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं है। मेन कंसिडर है आपका पर एजुकुलेट आपका कितना काउंट है और टोटल काउंट आपका कितना है। जो मोस्टली टोटल काउंट होता है वो डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफरेंट यानी लेबॉर्ट्रीज का होता है डिफरेंट पैरामीटर, लेकिन मोस्टली अपने माइंड में ये रखिएगा कि 15 मिलियन यानी 15 मिलियन से आपका काउंट ज़्यादा हो। किसी लेबॉर्ट्रीज का 32 बिलियन होता है नॉर्मल काउंट। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद सेकंड जो मेन पैरामीटर्स होता है वो होता है आपकी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी आपके स्पर्म की रफ्तार। जब भी वो आप एजुकुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो वो आगे भाग के दौड़ के अंदर कैसे जाता है, उसको हम सादा अल्फाज में मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी आपकी टोटल मोर्टेलिटी हो या जो मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हमेशा 32% से ज़्यादा होनी चाहिए। टोटल मोर्टेलिटी माइनर करती है या नहीं इस बात को छोड़िए, प्रोग्रेशन आपकी हमेशा 32% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आगे वो होता है आपकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में यानी उसकी 3 चीज़ें होती हैं, आपका हेड, आपका बॉडी और आपकी टेल। अगर आपका जरासीम यानी स्पर्म ज़्यादा ताकतवर होगा, उसका हेड ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि आपका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपके हेड में होता है, और इसी में ही हमें पता चलता है कि आपके कितने मतलब जो स्पर्म है वो एक्टिव हैं और इमोटाइल हैं और मोटाइल हैं। ठीक है, कई लोगों के बहुत ज़्यादा इमोटाइल होते हैं 90%, तो वो उनके भी यानी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जितना अच्छा और सेहतमंद आपका जरासीम होगा उतनी ही अच्छी आपकी सीमन रिपोर्ट होगी और इतनी ही जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे। ये टोटल फैक्टर्स हैं। अगर आप ये खुद अपनी रिपोर्ट करा के ये फैक्टर्स देख लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने मतलब उसमें हैं कि आप मतलब बाप बन सकते हैं या नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही। ये सारे फैक्टर्स हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही आसान अल्फाज में और सादा अल्फाज में आपको पेश किया है ताकि सब लोग इसको समझ सकें।